शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। हम में राम तुम में राम सब में राम समाया है, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं, कोई पराया नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक ही की औलाद है। इन बाल गोपालों को जिनके भी हैं, जिंदगी में आनंद भर जाएगा, आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। फ्री मत छोड़ो उद्यम करने के लिए, साथ में लेके बैठो, कुछ सिखाओ उन्हें जो शायद आप नहीं सिखा पाए, वो कथा सिखा दें इसलिए। तो अर्जुन जाकर बैठे, चरण दबा रहे हैं, गोविंद के चरणों की सेवा अर्जुन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र खोल दिए, क्योंकि ये तो इसी के लिए इंतजार कर रहे थे, ये आए तो नेत्र खोलूं, इन्हें तो पता है। अर्जुन भी निकल गए तो नेत्र खोले। पूछा, अरे अर्जुन तुम कब आए? दुर्योधन चिल्ला के बोला, इससे पहले मैं आया हूं। उसे टेंशन हो गई, कहीं ये ना समझ ले कि अर्जुन ही आया है, तो सारी मदद उसी को कर दें। इससे भी पहले आए हैं, मैं आया हूं इससे पहले। अरे आप भी आए हैं। दो गेस्ट होते हैं, एक अनवांटेड गेस्ट जिन्हें आप नहीं चाहते, और एक वांटेड गेस्ट जिनको आप चाहते हैं कि वो आपके यहाँ आए। आपके यहाँ भी अनवांटेड गेस्ट आते हैं कि नहीं? बोलिए, आते हैं कि नहीं? सोचा ही नहीं और चाहते भी नहीं वो आए, और फिर भी आ जाए तो फिर पता है हम क्या कहते हैं? फिर हम उसे रोटी की नहीं पूछते, फिर हम उसे चाय पिला के विदा कर दे। अच्छा चाय पी लीजिए, बिकॉज यू आर अनवांटेड गेस्ट, जाओ। मन का सा नहीं है ना, मन का सा आ जाए तो क्या खाओगे? फिर देखो 56 भोग सजा दे थाली में। अब दुर्योधन अनवांटेड है, लेकिन अर्जुन तो प्रिय गेस्ट है। अच्छा आप भी आए हैं? बोले हाँ जी, बताओ क्या सेवा करूं? बोले मैं अब युद्ध होगा तो मैं आपसे सहायता मांगने आया हूं। दुर्योधन बोले, अर्जुन से पूछा आप क्यों आए हो? बोले मैं भी सहायता मांगने आया हूं। श्री कृष्ण बोले आप दोनों आए हैं, मैं दोनों को सहायता दूंगा। ध्यान से सुनो, एक को मैं सहायता दूंगा। एक बात पहले सुन लीजिए, मैं और मेरा परिवार इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। मैं हिस्सा लूंगा, लेकिन मेरा प्रण है कि मैं पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मेरा प्रण रहेगा। एक तरफ मैं रहूंगा अकेला, वो भी निहत्ता, और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौणी सेना रहेगी। आप दोनों में से जिसको जो चाहिए ले लीजिए। दुर्योधन बोले पहले मैं मांग लेता हूं। बोले नहीं, पहले अर्जुन मांगेंगे। क्यों? बोले तुमसे छोटे हैं, और वैसे भी मैंने अर्जुन को पहले देखा है, और अर्जुन छोटा है, तो छोटे को पहले मांगने दो। ठीक, मन ही मन कह रहा है अर्जुन का अर्जुन को तो ये हमेशा अपना मानते नहीं, इसलिए पहले इसी को देंगे। ठीक, अर्जुन कहता है मैं आपको चाहता हूं, आप मेरे साथ रहें। दुर्योधन मुस्कुरा कर बोला मुझे सेना मंजूर है, मुझे सेना स्वीकार है। आप पहले ही बोल चुके हैं आप युद्ध नहीं करेंगे, तो जब युद्ध नहीं करोगे तो वहां जाके क्या माखन थोड़ी चुरवाना है आपसे। युद्ध में तो योद्धाओं की जरूरत होती है, और आप युद्ध करोगे नहीं। मुझे सेना चाहिए, सेना युद्ध करेगी और मैं युद्ध जीतूंगा। कन्हैया मन ही मन में बोलने लगे, बेटा चल तो सही, युद्ध में देखेंगे कौन क्या करेगा, तेरी सेना भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, बिना युद्ध करे देख लेंगे तुझे। सच यह है कि भगवान को कुछ करने की आवश्यकता, वो बिना करे ही सब कुछ कर डालता। दुर्योधन चले गए। अर्जुन से भगवान पूछ रहे तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि मैं पहले ही प्रण कर चुका था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर तुमने क्यों लिया मेरे को? क्या तुम युद्ध में विजय नहीं चाहते? तो अर्जुन ने बहुत अच्छी और बहुत प्यारी एक बात कही, ये सबको चाहिए, अपने जीवन में इस चीज को अप्लाई करें। अर्जुन कहते हैं हे माधव, आपके बिना अगर मुझे जीत मिलती हो तो मुझे वो जीत मंजूर नहीं, और आपके साथ अगर मुझे हार मिलती हो तो वो मुझे हार स्वीकार है। कम से कम उस हार में तुम्हारा नाम तो जुड़ा होगा,
तुम मेरे साथ तो रहोगे, मुझे मंजूर हार। बोले भाई मैंने प्रण किया मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या करवाओगे? बोले जो आज तक आपसे किसी ने नहीं करवाया। क्या करवाओगे ऐसा? बोले अब आपको युद्ध नहीं करना, अब युद्ध भूमि में आपको मेरा रथ चलाना, मेरे सारथी बनकर रहना है। और सुन लेना माधव, सिर्फ घोड़ों की लगाम आपके हाथ में नहीं होगी, पांडवों के जीवन की लगाम भी अब आप ही के हाथ में होगी मेरे प्यारे। अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ। जय हो मेरे प्यारे द्वारकाधीश तेरी। ऐसा इंश्योरेंस देने वाला कौन होगा? कितने प्रेम से ये वचन दे रहे हैं। और युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ, उससे पहले ही श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, एक प्रण किया मैंने कि युद्ध नहीं करूंगा, और दूसरा प्रण सुन, जिस रथ का तूने मुझे सारथी बनाया है, ये मेरा दूसरा प्रण है। उस रथ को जब मैं युद्ध भूमि में ले जाऊंगा तुझे बैठाल कर, और जब युद्ध समाप्त होगा तो उसी रथ में तुझे वापस जब लेके आऊंगा तो विजय श्री दिला के लाऊंगा। ये मेरा दूसरा प्रण है। अब वही रथ क्यों? प्रश्न है। इसलिए क्योंकि युद्ध भूमि में बहुत सारे रथ टूटते भी हैं। भगवान ने कहा युद्ध करना निर्भय होकर, तेरे युद्ध को कभी कुछ नहीं होगा, तेरे युद्ध को मैं चलाऊंगा, तेरे रथ को मैं चलाऊंगा, तेरा रथ टूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है। और विजय श्री लेके आएंगे हम वापस दोनों उसी रथ में। भगवान बोले अब और किसी के पास जाना हो तो चला जा, लिया सहायता। बोले जब आप मिल गए, प्रण हो गए, और फिर आपसे मिलने के बाद, आपसे सहायता लेने के बाद अब और किससे सहायता? अब किसी और से नहीं लेना महाराज, चलिए चलते हैं, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब यहाँ पर कथा कर रहे हैं तो एक प्रसंग छोटा सा और सुना दे। ये सब क्रम चल ही रहा था सहायता लेने का, और ये सब बड़े बड़े योद्धा डिसाइड कर रहे थे हम उस साइड से लड़ेंगे। जितने भी धार्मिक थे वो तो सब लड़े पांडवों की तरफ से, और जितने भी पापी थे वो लड़े सब। कुछ एक आध अच्छे भी चले गए। अब पितामह भीष्म द्रोणाचार्य, उनकी अपनी मजबूरी थी, कुछ साल इत्यादि कुछ लोग ऐसे थे जो अच्छे भी थे लेकिन मजबूर थे, वचन से बंधे हुए थे, वो साइड चले गए। मोस्टली सब एक ही विचारधारा के अलग साइड में गए, दूसरे धर्म की विचारधारा के साइड में आ गए। बंधु, भीम का पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच का पुत्र बब्रीक, जब सेनाएं बट रही थी, अब जब यहां कथा कर रहे हैं तो वो प्रसंग सुनाना जरूरी है। बाबा श्याम का प्राकट्य कहां से हुआ? महाभारत ही उनका स्थान है जहां से बाबा प्रकट हुए हैं। बब्रीक 3 बाण लेके आए, भयंकर योद्धा। सबने डिसाइड कर लिया हम इस साइड से लड़ेंगे, हम इस साइड से लड़ेंगे। बब्रीक ने कोई डिसाइड नहीं किया हम किस साइड से लड़ेंगे। अब सबने पूछा भाई तुम किस साइड से युद्ध करोगे? तो बब्रीक ने कहा, भीम का नाती है, बब्रीक ने कहा जो सेना हार रही होगी हम उसकी तरफ से युद्ध करेंगे। हैं? बोले हाँ, जो सेना हार रही होगी हम उसकी तरफ से युद्ध करेंगे। बोले तुम युद्ध ही करोगे, कुछ करोगे भी? बोले बहुत कुछ कर सकते हैं। एक ही क्षण में, एक ही बाण से स्वाहा, कोई हो बचेगा नहीं। भगवान बोले ले जी, हमारे परिवार में ऐसो अब यूँ कह दे कि भाई हम अपने दादा के संग लड़ेंगे, पे डोकरा के संग लड़ेंगे, पे भगवान कछु तो किए, वाह ने तो प्रण ऐसा कर ले जो हारेगा उसके, और हारेगा तो दुर्योधन ही।
और दुर्योधन हारेगा, वो यहाँ की तरफ से लड़ेगा, तो जान तो कर दियो सुपड़ा साहब, हम कितनी भी मेहनत कर लें एंड में तो हारेंगे हम ही। फिर भगवान ने बिना कुछ और विलंब किए सुदर्शन से उनका सर अलग कर दिया। अब तो भीम भड़क गए, जी आपने क्या किया? हमारे ही योद्धा को बोले 13 योद्धा है, गारंटी जा बात की 13 योद्धा है, तेरे संग लड़ा, गारंटी है बात की। उसकी तरफ से लड़ता जिसकी सेना हारती, और सेना तो दुर्योधन की हारनी निश्चित है। फिर तुम्हारा क्या हो? फिर भी दुख तो है, इतना बड़ा योद्धा हमारा नाती और आपने ऐसे। तो चिंता मत करो, ठाकुर जी खूब भला करें तुम्हारा, चिंता टेंशन वाली बात नहीं। अब वो सर कट गया, सर कटा, बोले प्रभु आपने हमारे साथ बड़ा बुरा किया, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध होगा और उस युद्ध में आपने हमें हिस्सा लेने से पहले ही समाप्त कर दिया। अरे हिस्सा तो छोड़ो, आपने हमें उस युद्ध को देखने नहीं दिया। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, तुम ही एक ऐसे दर्शक होगे जिनको सब कुछ देखने को मिलेगा। भगवान ने उनका सर एक वृक्ष पे टांग दिया, तुम यहाँ से सारा युद्ध देखना। और जब एक प्रसंग तो ऐसा भी आता है, तो सब लोग कह रहे, भीम कह रहे थे मैंने इतने मारे, अर्जुन कह रहे मैंने इतने मारे, सब लोग कह रहे थे मैंने मारे, युद्ध मैंने जिताया। भगवान बोले चलो 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 मेरे साथ आओ आओ आओ, तुम्हें एक चीज़ दिखा के लाता हूँ। तो वहाँ बबरी का सर लटका हुआ है। उनसे पूछा भाई भीम कह रहे इतने मारे, अर्जुन कह रहे इतने मारे, ये कौन किसने कितने मारे, युद्ध किसने जिताया? करो कोई लाख पे, करैया कोई और है। ये लोग तो महाराज मैं देख रहा था, एक अदृश्य शक्ति, पूरा युद्ध देखा है मैंने, मुझे पता है यहाँ कोई न मार रहा था ना कोई मर रहा था। मरने वाले अनेक थे पर मारने वाला एक था। वो बैठा था किसी के रथ पे, रथ चला रहा था, लेकिन वो सिर्फ रथ नहीं चला रहा था, वो तो पूरे युद्ध को चला रहा था, अपने इशारों पे युद्ध को चला रहा था। जब चाहा जैसे चाहा उसे मरवा दिया। हे प्रभु दुनिया कुछ भी कहती रहे पर ये युद्ध तो अकेले आप ही ने लड़ा है, और किसी ने ये युद्ध लड़ा ही नहीं। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत ही इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। सोना चांदी कुछ ना चाहे, 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 ना चाहे सम्मान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान।
भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। तुलसी दल पे ये बिक जावे, 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 भगत है इनकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, 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 भगत के बस में है भगवान। क्या बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सह कार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।